कोविड लॉकडाउन में इतना डिप्रेसिंग था तो एक वॉर में कितना डिप्रेसिंग होगा, यू कैन जस्ट इमेजिन। ये जिस लड़की ने दी है वो एक अपार्टमेंट में गई थी जो वहाँ पे लोग छोड़ के भाग गए थे। दुम वोडका कैसे बनाते हैं उसका ट्यूटोरियल यहाँ पे पोस्ट होना चाहिए। मैं जा रहा हूँ चाइल्डहुड म्यूजियम में। वॉर चाइल्डहुड म्यूजियम बेसिकली डेडिकेटेड है उन लोगों को जो ग्रो अप किए थे यहाँ पे वॉर ईयर्स में, क्या इम्पैक्ट वॉर का बच्चों के ऊपर हुआ वो कवर करता है। काफी स्टीप क्लाइंब है एंड ऑलमोस्ट मैं पहुंच गया हूँ। पूरा सारा है वो हिल्स के ऊपर बसा हुआ है। कहीं भी आपको ओल्ड टाउन के बाहर जाना है तो डेफिनेटली अच्छी खासी स्टीप चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मुझे जाना है अभी एक वॉर म्यूजियम में और उसकी जो वॉक है वो खासा लंबी है। सिटी के डिफरेंट मस्त सी पतली सड़कों से गुजर के जाती है। वहाँ पे शायद ट्राम भी जाती है। मैं वॉक करके जा रहा हूँ, बहुत दूर भी नहीं है, 15-20 मिनट की वॉक है। तो ये है चिल्ड्रन वॉर म्यूजियम। ये सारा है वो की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट साइट्स में से एक है। बच्चों ने यहाँ की जो वॉर थी, सारा है वो सीज जिसे बोला जाता है, उसे कैसे एक्सपीरियंस किया, कैसी लाइफ थी बच्चों की। तो मैंने टिकट ले ली है एंड ये हमारी गाइड है। Hi. And they even have a book for buying that you can read, ताकि आप पता कर सकें कि एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ था। How much is the book for? It's 40 marks. That's 40 around marks. 20 euros, yeah. Okay. So Yasmin Kohalilovic, who's author of the book and founder of the museum, back in 2010 decided to write about his personal experience of growing up. So it's his personal experience basically as a child Yes. growing up here. No, not only his. He wanted to include also other people's experiences as well. What was a war childhood for you? War childhood for you. Oh, okay. Yeah. Okay. The question was online for about 2 months. And for those 2 months, around 1,500 people responded to the question. 100 people. 1,500. 1,500 Yes. people. Oh, okay. But in the book, Yasmin included 1,030 answers. Okay. So each answer is short experience from the people. Oh. The book was published in 2013. And while working on the book, Yasmin met hundreds of these people. म्यूजियम में न केवल जो बोस्निया के वॉर थी उसमें जो लोगों के बच्चों के एक्सपीरियंसेस थे वो शेयर्ड है, बट और जगह पे भी जो वॉर्स हुई हैं, इराक में, अफगानिस्तान में, कश्मीर में, उनके भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। वो भी यहाँ पर एग्जिबिट और मे बी बुक में भी मेंशन्ड है। Yeah, the memories are different. Some of them are really positive and saying about the happy moments, about the games that kids used to play, about the first loves. तो पूरे म्यूजियम में डिफरेंट एग्जिबिट्स जो लोगों ने कंट्रीब्यूट किए, अपनी मेमोरीज जो उनकी उस समय से थी, जो ऑब्जेक्ट्स उन्होंने यूज करी या किसी ने उन्हें गिफ्ट करी थी जो वॉर में मर गए, उन सब को कलेक्ट करके उनकी स्टोरीज उन्होंने बताई। कैसे लोगों के पास चीजें ही नहीं थी, खाना बनाने के बर्तन नहीं थे, स्कूल बंद हो गए थे, बच्चों के पास बेसिक स्टेशनरी वगैरह नहीं थी, किस तरीके से जो भी अवेलेबल था लोगों ने एक दूसरे की मदद करी। किसी ने किसी को से बुक्स की जरूरत थी तो किसी ने अपनी बुक्स दे दी वगैरह वगैरह। ये सब इस तरह की स्टोरीज है यहाँ पर। मुझे कॉन्सेप्ट म्यूजियम का बहुत अच्छा लगा। एवरीथिंग इज गिवन आउट बाय द पीपल देमसेल्व्स एंड उनकी स्टोरीज को यहाँ पर उनके दी हुई चीजों के साथ बताया गया है। यहाँ देखिए ये एक सिंपल सी सेंट की यानी कि परफ्यूम की बोतल है और उसकी स्टोरी बताई गई है कि ये परफ्यूम जिसने दिया ये एग्जिबिट, उसके फादर ने उसको दिया था। यहाँ पे बहुत सारे ये स्क्रीन लगे हुए हैं जहाँ पे छोटी छोटी मूवी क्लिप्स चल रही हैं। लोग अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी ड्यूरिंग द वॉर। तो ये सब अपने एक्सपीरियंसेस लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड करके इस म्यूजियम के साथ शेयर किए हुए हैं। तो इस ड्रेस के बारे में बताया हुआ है कि ये जिस लड़की ने दी है वो एक अपार्टमेंट में गई थी जो वहाँ पे लोग छोड़ के भाग गए थे। वहाँ पर इसे अबैंडन्ड ये ड्रेस मिली और उसने उसे उठा लिया और अपने बचपन के बहुत सारे दिन इसी ड्रेस में उसने गुजारे। ये बूट है उस बच्चे का जो केवल 16 साल का था और उसे आर्मी में ड्राफ्ट कर लिया गया था लड़ने के लिए, और जिसने कंट्रीब्यूट किया वो उसकी बहन है और ये लड़का फिर सरवाइव नहीं कर पाया वॉर। सभी एग्जिबिट्स में जो एक वॉर का डर, फियर होता है ना, फियर ऑफ सर्वाइविंग द नेक्स्ट डे, फियर ऑफ नॉट हैविंग
टू सी अ बेटर फ्यूचर, वो क्लियरली दिखाई देता है। एंड सोचिए सब बच्चे थे, बच्चों की स्टोरीज है, बच्चों का लिखा हुआ, बच्चों की चीज़ें हैं। तो आप सोच सकते हैं उस एज पे जो इतने ट्रॉमा को फेस कर रहे होंगे, उन हाउ वुड दे ग्रो अप, व्हाट दे वुड बिकम ग्रोइंग अप, राइट। मतलब वो सही मेंटल स्टेट तो नहीं है। यही पर्पस है इस म्यूज़ियम का कि लोगों को बता सकें कि डेफिनेटली वॉर इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन। तो ये म्यूज़ियम था 92 से 95, 3 साल चली थी ये वॉर। 95 के नवंबर में ट्रीटी साइन हो गई थी पीस के लिए, ब्रोकर्ड बाय द यूएन। उसके बाद बोस्निया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, ऐसे समझ लीजिए। वैसे तो अलग कंट्री नहीं है, रिपब्लिक ऑफ सर्ब्स का नाम से जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है विद इन बोस्निया, जहाँ पर सर्बियंस रहते हैं। जा कोई भी सकता है, कोई भी सकता है, बोस्नियन भी रह सकते हैं, बट जो फेडरेशन ऑफ बोस्निया है वो एक स्टेट की तरह बोल लीजिए विद इन बोस्निया हर्जेगोविना, एंड दूसरी स्टेट रिपब्लिका सर्ब्स का बोल लीजिए। वहाँ पर सर्बियंस के लिए ऑफ कोर्स मतलब इस लाइक अ सेफ होमलैंड। अब कोई भी सेफली कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है, सिंगल पासपोर्ट है सभी का, चाहे रिपब्लिका सर्ब्स का के लोग हों, चाहे फेडरेशन ऑफ बोस्निया में रह रहे हो, सारे बोस्नियन हैं और बोस्नियन पासपोर्ट्स हैं सबके पास। और क्योंकि ये बहुत पुराना वॉर नहीं है, 30 साल ही हुए हैं, तो अभी तक जिन जनरेशन ने एक्चुअली वो वॉर फेस किया था वो अलाइव है, उनकी मेमोरीज अलाइव हैं। वॉर का जो सबसे पीक पॉइंट था उस समय साराजेवो को सीज कर लिया गया था। सीज का मतलब है कि पूरी जो सर्बियन या यूगोस्लावियन फोर्सेस जैसे भी बोलते होंगे उसे, उन्होंने घेर लिया था सिटी को, सप्लाईज कट कर दी थी, जिसके कारण दी ओनली वे टू सप्लाई टू द सिटी वाज थ्रू अ टनल। तभी से ही टनल ऑफ होप बोलते थे, एंड उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। वो थोड़ा सा दूर जाके है, पता नहीं मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, मेरे पास एक ही दिन है। उसके थ्रू ही बेसिकली लोग या सामान ट्रांसपोर्ट कर पाते थे, अदरवाइज सिटी एब्सोल्युटली क्लोज थी। क्योंकि सिटी पहाड़ों पे है तो जो सीज थी उसके ड्यूरिंग सारे सिटी को पहाड़ों से घेर रखा था, तो लोग बाहर निकलते थे तो इजी टारगेट होते थे स्नाइपर्स के लिए। तो इसलिए बाहर भी आप निकल नहीं सकते, यू नो, इनसाइड योर होम ऑल द टाइम, विच एज यू कैन इमेजिन कोविड लॉकडाउन में इतना डिप्रेसिंग था, तो एक वॉर में कितना डिप्रेसिंग होगा, यू कैन जस्ट इमेजिन। वॉर के बाद फॉरेन एड मनी के थ्रू पूरी सिटी को और पूरी कंट्री को ही इनफैक्ट रिबिल्ड किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म हो चुका था। बाद में वॉर ट्रायल्स भी हुए, जिसमें बहुत सारे जो जनरल्स थे आर्मी के, जो सर्बियन आर्मी थी जिसने बहुत सारे एक्ट ऑफ वॉर क्राइम्स यानी कि कमिट किए थे, उनको पनिश भी किया गया। बट द लाइव्स लॉस्ट ऑफ कोर्स एंड द चाइल्डहुड्स लॉस्ट कांट ऑफ कोर्स बी, यू नो, रिपेड इन एनी वे। ये साराजेवो की लाइब्रेरी है जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी वॉर में, और उसको रीबिल्ड किया है पूरा मॉडर्न तरीके से यूजिंग द एड मनी। तो मैं यहाँ पर एक अंडरग्राउंड मार्केट में आ गया हूँ। बहुत मस्त सी कल्चरल मार्केट है, बहुत सारे यहाँ पे सोवेनिर्स आप देख सकते हो, बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल सा मार्केट है, ऐसा मैंने और 2-3 जगह पे देखा है यूरोप में, एंड ये काफी यूनिक है, मुझे काफी पसंद आता है। लाइटिंग कर रखी है, बहुत सुंदर सुंदर सारी शॉप्स है, तो मजा आ जाता है ऐसी जगह पे जाकर के ना, एकदम यूनिक सा मस्त सा एक्सपीरियंस है ये। तो मैं आपको जल्दी से हॉस्टल का टूर भी करा देता हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल हाईली रेटेड हॉस्टल है, बिल्कुल ओल्ड टाउन के सेंटर में। नाम है फ्रांस फर्डिनेंड हॉस्टल, एंड नाम पड़ा है उन्हीं आर्क्ड्यूक के नाम पे जिनकी असैसिनेशन यहाँ पर हुई थी और जिनके कारण पूरा वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था। वॉशरूम्स हैं काफ़ी बड़े बड़े, एंड ये रूम्स हैं। लॉबी में सारी कॉमन फैसिलिटी दे रखी है, इंक्लूडिंग इंटरनेट एनेबल्ड कंप्यूटर्स। दिस आर द रूम्स, एंड ये किचन है, कॉमन रूम भी बना हुआ है, आप अपना खाना बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है हॉस्टल के प्राइस में, और बेस्ट पार्ट है हॉस्टल का स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है। हॉस्टल ऑल द टाइम एब्सोल्युटली क्लीन रहता है, एंड स्पेशली इस्मार, इनका नाम इस्मार है, हाय, वेरी हेल्पफुल। एंड ये बेस्ट पार्ट होता है, किसी भी हॉस्टल में आपको मैप्स और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एंड आपके लिए एक्सप्लोर करना ईजी हो जाता है। को ट्रैवलर्स भी मिल जाते हैं जिनके साथ आप पेयर अप करके टूर्स वगैरह कर सकते हो। और ये मेरा डॉर्म रूम है, बहुत ही साफ सुथरा, बड़ा, खुला, विदाउट द बंक बेड। दैट्स द बेस्ट पार्ट। मेरे हॉस्टल में यहाँ पे मेरे साथ 3 ये सर्बियन लड़कियाँ हैं, सेम फ्लोर पे। हम लोग मिलके हॉट पॉट यानी कि मिलके शेयर करके खाना बना रहे हैं। यहाँ पे ये मैगी बन रही है, और ये चिकन है, एंड चिप्स एंड पार्टी की तैयारी है। ये शी इज
Lubisa, they all study in the University of Belgrade and घूमने के लिए आया as a friend and they are from Smederevo, right? Smederevo, yes. छोटी सी सिटी है बेलग्रेड के पास में, आई थिंक 40-50 किलोमीटर दूर बेलग्रेड से, जिसका नाम है स्मेदरेवो। बहुत छोटा सा 50,000 लोगों का सिटी है वो। तो व्हाट डू यू स्टडी? I study teaching in the educational university. तो मतलब टीचर बनने के लिए पढ़ाई कर रही है ये बेसिकली। Will become a school teacher. Right, so she's in the final year? Or? Yes, I am in my 4th year, but my master's degree is necessary. She is Anastasia. I'm Anastasia. I'm from Smederevo, and I am graphic designer. Okay, Anika. I'm Anka. I'm also from Smederevo. I study tourism. तो ये लोग बेसिकली हाई स्कूल से ये लोग साथ में और यूनिवर्सिटी में भी ये लोग साथ में सेम डॉर्म में रहते हैं। एंड ये लोग बता रहे थे बेलग्रेड में यूनिवर्सिटी इज लाइक सो चीप, लाइक आपको ट्यूशन फी भी बहुत कम देनी पड़ती है, मे बी 1,000 euros इन अ ईयर विच इज लाइक 1 लाख रुपीज। डॉर्म में रहने के लिए इट्स जस्ट अबाउट व्हाट 20 euros per month. For food, it's 10. euros, so maybe 30 euros, यानी कि करीब केवल 3,000 रुपए पर मंथ। 3,000 में आप मैनेज कर सकते हो बेलग्रेड में रहना, विच इज वेरी चीप, वेरी वेरी चीप। डू यू हैव अ लॉट ऑफ बोस्नियन फ्रेंड्स एक्सेट्रा? No. So there are not many Bosnians in Serbia as such anymore. No, they are. I would say that our university is more qualified and Yeah, it's one of the best universities in yeah. Serbia for sure. Yeah, but I know a lot of Macedonians come to Serbia to study, right? They get some kind of government scholarship or something. So it's not the same for Bosnians. It is the same. They have the ability to study here. And you don't discuss whatever happened in the past, right? Yeah. We don't even think of the past. Okay. Okay. What about like your parents' generation? I mean, do they still feel the scars of what happened? I think for parents, it depends. But for the older generations, But would it be very hard if, say, somebody who's Serbian Orthodox, somebody who's Bosnian Muslim, and would their families be able to accept, or like would it be a problem? It depends. I think it depends. It depends on the people. Okay, so family to family it would kind of vary. Yeah. But it can be a problem. In my case, it would be a problem. कोविड लॉकडाउन में इतना डिप्रेसिंग था, तो एक वॉर में कितना डिप्रेसिंग होगा, यू कैन जस्ट इमेजिन। ये जिस लड़की ने दी है वो एक अपार्टमेंट में गई थी जो वहाँ पे लोग छोड़ के भाग गए थे। दुम वोडका कैसे बनाते हैं उसका ट्यूटोरियल यहाँ पे पोस्ट होना चाहिए। I think that after the war, they certainly stopped. But some are open to that. yes, I have a granddad. My grandfather was all that side is in Croatia, and I didn't even get to go. मैं जा रहा हूँ चाइल्डहुड म्यूजियम में। वॉर चाइल्डहुड म्यूजियम बेसिकली डेडिकेटेड है उन लोगों को जो ग्रो अप किए थे यहाँ पे वॉर ईयर्स में, क्या इम्पैक्ट वॉर का बच्चों के ऊपर हुआ वो कवर करता है। काफी स्टीप क्लाइंब है एंड ऑलमोस्ट मैं पहुंच गया हूँ। पूरा सारा है वो हिल्स के ऊपर बसा हुआ है। कहीं भी आपको ओल्ड टाउन के बाहर जाना है तो डेफिनेटली अच्छी खासी स्टीप चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मुझे जाना है अभी एक वॉर म्यूजियम में, और उसकी जो वॉक है खासा लंबी है। मिल गया बोस्निया के अंदर टू प्रोटेक्ट देम। यू टोल्ड सिटी के डिफरेंट मस्त पतली सड़कों से गुजर के जाती है। वहाँ पे शायद ट्राम भी जाती है। मैं वॉक करके जा रहा हूँ, बहुत दूर भी नहीं है, 15-20 मिनट की वॉक है। तो ये है शेल्डन वॉर म्यूजियम। ये सारा लोगों की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट साइट्स में से एक है। बच्चों ने यहाँ की जो वॉर थी सारा है वो सीज जिसे बोला जाता है, उसे कैसे एक्सपीरियंस किया, कैसी लाइफ थी बच्चों की। तो मैंने टिकट ले ली है एंड ये हमारी गाइड है। Hi. And they even have a book for buying that you can read, ताकि आप पता कर सकें कि एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ था। How much is the book for? It's 40 marks. That's 40 around marks. 20 euros, yeah. Okay. So Yasmin Kohalilovic, who's author of the book and founder of the museum, back in 2010 decided to write about his personal experience of growing So up. it's his in personal war. experience basically as a child Yes. growing up here. No, not only Yeah. his. He wanted to include also other people's experiences as well. What was a war childhood for you? War childhood for you. Oh, okay. Yeah. Okay. The question was online for about 2 months, and for those 2 months, around 1,500 people responded to the question. 100 people. 1,500. 1,500 Yes. people. Oh, okay. But in the book, Yasmin included 1,030 answers. Okay. So each answer is short experience from the people. Oh. The book was published in 2013,
And while working on the book, Yasmin met hundreds of these people. म्यूजियम में मतलब बाकी लोग तो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, तो वो केवल एक ही पॉइंट ऐड करना चाहिए कैसे और दुमदुम वोडका कैसे बनाते हैं उसका ट्यूटोरियल यहाँ पे पोस्ट होना चाहिए YouTube के ऊपर। लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, यूनिक रेसिपी है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, वो भी यहाँ पर एग्जिबिट और मे बी बुक में भी मेंशन है। Yeah, the memories are different. Some of them are really positive and saying about the happy moments, about the games that kids used to play, about the first loves. तो पूरे म्यूजियम में डिफरेंट एग्जिबिट्स जो लोगों ने कंट्रीब्यूट किए, अपनी मेमोरीज जो उनकी उस समय से थी, जो ऑब्जेक्ट्स उन्होंने यूज़ करी या किसी ने उन्हें गिफ्ट करी थी जो वॉर में मर गए, उन सब को कलेक्ट करके उनकी स्टोरीज उन्होंने बताई। कैसे लोगों के पास चीज़ें ही नहीं थी, खाना बनाने के बर्तन नहीं थे, स्कूल बंद हो गए थे, बच्चों के पास बेसिक स्टेशनरी वगैरह नहीं थी, किस तरीके से जो भी अवेलेबल था लोगों ने एक दूसरे की मदद करी। किसी ने किसी को से बुक्स की ज़रूरत थी तो किसी ने अपनी बुक्स दे दी वगैरह वगैरह। ये सब इस तरह की स्टोरीज हैं यहाँ पर। मुझे कॉन्सेप्ट म्यूजियम का बहुत अच्छा लगा। एवरीथिंग इज गिवन आउट बाय द पीपल देमसेल्व्स एंड उनकी स्टोरीज को यहाँ पर उनके दी हुई चीज़ों के साथ बताया गया है। यहाँ देखिए, ये एक सिंपल सी सेंट की यानी कि परफ्यूम की बोतल है और उसकी स्टोरी बताई गई है कि ये परफ्यूम जिसने दिया ये एग्जिबिट, उसके फादर ने उसको दिया था। यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीन लगे हैं जहाँ पे छोटी-छोटी कंपैरिजन चल रही है। लोग अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी ड्यूरिंग द वॉर। तो ये सब अपने एक्सपीरियंसेस लोगों ने बोस्निया इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। तो इस ड्रेस के बारे में बताया हुआ है कि ये जिस लड़की ने दी है वो एक अपार्टमेंट में गई थी जो वहाँ पे लोग छोड़ के भाग गए थे। वहाँ पर इसे अबैंडन ये ड्रेस मिली और उसने उसे उठा लिया और अपने बचपन के बहुत सारे दिन इसी ड्रेस में उसने गुजारे। ये बूट है उस बच्चे का जो केवल 16 साल का था और उसे आर्मी में ड्राफ्ट कर लिया गया था लड़ने के लिए, और जिसने कंट्रीब्यूट किया वो उसकी बहन है और ये लड़का फिर सरवाइव नहीं कर पाया वॉर। सभी एग्जिबिट्स में जो एक वॉर का डर, फियर होता है ना, फियर ऑफ सर्वाइविंग द नेक्स्ट डे, फियर ऑफ नॉट हैविंग टू सी अ बेटर फ्यूचर, वो क्लियरली दिखाई देता है। सोचिए सब बच्चे थे, बच्चों की स्टोरीज है, बच्चों का लिखा हुआ, बच्चों की चीज़ें हैं। तो आप सोच सकते हैं उस एज पे जो इतने ट्रॉमा को फेस कर रहे होंगे, उन हाउ वुड दे ग्रो अप, व्हाट दे वुड बिकम ग्रोइंग अप, राइट। मतलब वो सही मेंटल स्टेट तो नहीं है। यही पर्पस है इस म्यूज़ियम का कि लोगों को बता सकें कि डेफिनेटली वॉर इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन। तो ये म्यूज़ियम था 92 से 95, 3 साल चली थी ये वॉर। 95 के नवंबर में ट्रीटी साइन हो गई थी पीस के लिए, ब्रोकर्ड बाय द यूएन। उसके बाद बोस्निया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, ऐसे समझ लीजिए। वैसे तो अलग कंट्री नहीं है, रिपब्लिक ऑफ सर्ब्स का नाम से जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है विद इन बोस्निया, जहाँ पर सर्बियंस रहते हैं। जा कोई भी सकता है, कोई भी सकता है, बोस्नियन भी रह सकते हैं, बट जो फेडरेशन ऑफ बोस्निया है वो एक स्टेट की तरह बोल लीजिए विद इन बोस्निया हर्जेगोविना, एंड दूसरी स्टेट रिपब्लिका सर्ब्स का बोल लीजिए। वहाँ पर सर्बियंस के लिए ऑफ कोर्स मतलब इस लाइक अ सेफ होमलैंड। अब कोई भी सेफली कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है, सिंगल पासपोर्ट है सभी का, चाहे रिपब्लिका सर्ब्स का के लोग हों, चाहे फेडरेशन ऑफ बोस्निया में रह रहे हो, सारे बोस्नियन हैं और बोस्नियन पासपोर्ट्स हैं सबके पास। और क्योंकि ये बहुत पुराना वॉर नहीं है, 30 साल ही हुए हैं, तो अभी तक जिन जनरेशन ने एक्चुअली वो वॉर फेस किया था वो अलाइव है, उनकी मेमोरीज अलाइव हैं। वॉर का जो सबसे पीक पॉइंट था उस समय साराजेवो को सीज कर लिया गया था। सीज का मतलब है कि पूरी जो सर्बियन या यूगोस्लावियन फोर्सेस जैसे भी बोलते होंगे उसे, उन्होंने घेर लिया था सिटी को, सप्लाईज कट कर दी थी, जिसके कारण दी ओनली वे टू सप्लाई टू द सिटी वाज थ्रू अ टनल। तभी से ही टनल ऑफ होप बोलते थे, एंड उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। वो थोड़ा सा दूर जाके है, पता नहीं मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, मेरे पास एक ही दिन है। उसके थ्रू ही बेसिकली लोग या सामान ट्रांसपोर्ट कर पाते थे, अदरवाइज सिटी एब्सोल्युटली क्लोज थी। क्योंकि सिटी पहाड़ों पे है तो जो सीज थी उसके ड्यूरिंग सारे सिटी को पहाड़ों से घेर रखा था, तो लोग बाहर निकलते थे तो इजी टारगेट होते थे स्नाइपर्स के लिए। तो इसलिए बाहर भी आप निकल नहीं सकते, इनसाइड योर होम ऑल द टाइम, विच एज यू कैन इमेजिन कोविड लॉकडाउन में इतना डिप्रेसिंग था, तो एक वॉर में कितना डिप्रेसिंग होगा यू कैन जस्ट इमेजिन। वॉर के बाद फॉरेन एड मनी के थ्रू पूरी सिटी को और पूरी कंट्री को ही इनफैक्ट रिबिल्ड किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म हो
चुका था। बाद में वॉर ट्रायल्स भी हुए जिसमें बहुत सारे जो जनरल्स थे आर्मी के, जो सर्बियन आर्मी थी जिसने बहुत सारे एक्ट ऑफ वॉर क्राइम्स यानी कि कमिट किए थे, उनको पनिश भी किया गया। बट द लाइव्स लॉस्ट ऑफ कोर्स एंड द चाइल्डहुड्स लॉस्ट कांट ऑफ कोर्स बी रिपेड इन एनी वे। ये सारा है वो की लाइब्रेरी है जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी वॉर में, और उसको रीबिल्ड किया है पूरा मॉडर्न तरीके से यूजिंग द एड मनी। तो मैं यहाँ पर एक अंडरग्राउंड मार्केट में आ गया हूँ। बहुत मस्त सी कल्चरल मार्केट है। बहुत सारे यहाँ पे सोवेनिर्स आप देख सकते हो, बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल सा मार्केट है। ऐसा मैंने और 2-3 जगह पे देखा है यूरोप में, एंड ये काफी यूनिक है। मुझे काफी पसंद आता है। लाइटिंग कर रखी है, बहुत सुंदर सुंदर सारी शॉप्स है, तो मजा आ जाता है ऐसी जगह पे जाकर के ना। एकदम यूनिक सा मस्त सा एक्सपीरियंस है ये। तो मैं आपको जल्दी से हॉस्टल का टूर भी करा देता हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल हाईली रेटेड हॉस्टल है, बिल्कुल ओल्ड टाउन के सेंटर में। नाम है फ्रांस फर्डिनेंड हॉस्टल, एंड नाम पड़ा है उन्हीं आर्ग्यू के नाम पे जिनकी असैसिनेशन यहाँ पर हुई थी और जिनके कारण पूरा वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था। वॉशरूम्स हैं काफ़ी बड़े बड़े, एंड ये रूम्स हैं। लॉबी में सारी कॉमन फैसिलिटी दे रखी है इंक्लूडिंग इंटरनेट एनेबल्ड कंप्यूटर्स। दिस आर द रूम्स, एंड ये किचन है, कॉमन रूम भी बना हुआ है, आप अपना खाना बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है हॉस्टल के प्राइस में। और बेस्ट पार्ट है हॉस्टल का स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है। हॉस्टल ऑल द टाइम एब्सोल्युटली क्लीन रहता है, एंड स्पेशली इस्मार, इनका नाम इस्मार है, हाय, वेरी हेल्पफुल। एंड ये बेस्ट पार्ट होता है किसी भी हॉस्टल में, आपको मैप्स और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एंड आपके लिए एक्सप्लोर करना ईजी हो जाता है। को ट्रैवलर्स भी मिल जाते हैं जिनके साथ आप पेयर अप करके टूर्स वगैरह कर सकते हो। और ये मेरा डॉर्म रूम है, बहुत ही साफ सुथरा, बड़ा, खुला, विदाउट द बंक बेड। दैट्स द बेस्ट पार्ट। मेरे हॉस्टल में यहाँ पे मेरे साथ 3 ये सर्बियन लड़कियाँ हैं, सेम फ्लोर पे। हम लोग मिलके हॉटपॉट यानी कि मिलके शेयर करके खाना बना रहे हैं। यहाँ पे ये मैगी बन रही है और ये चिकन है, एंड चिप्स एंड पार्टी की तैयारी है ये। शी इज Ljubica, they all study in the University of Belgrade and घूमने के लिए आया as a friend, and they are from Smederevo, right? Smederevo, yes. छोटी सी सिटी है बेलग्रेड के पास में, आई थिंक 40-50 किलोमीटर दूर बेलग्रेड से, जिसका नाम है स्मेदरेवो। बहुत छोटा सा 50,000 लोगों का सिटी है वो। तो व्हाट डू यू स्टडी? I study teaching in the educational university. तो मतलब टीचर बनने के लिए पढ़ाई कर रही है ये बेसिकली। Will become a school teacher. Right, so she's in the final year? Or? Yes, I am in my 4th year, but my master's degree is necessary. She is Anastasia. I'm Anastasia. I'm from Smederevo, and I am graphic designer. Okay, Anika. I'm Anka. I'm also from Smederevo. I study tourism. तो ये लोग बेसिकली हाई स्कूल से ये लोग साथ में हैं, और यूनिवर्सिटी में भी ये लोग साथ में सेम डॉर्म में रहते हैं। एंड ये लोग बता रहे थे बेलग्रेड में यूनिवर्सिटी इज लाइक सो चीप, लाइक आपको ट्यूशन फी भी बहुत कम देनी पड़ती है, मे बी 1,000 euros इन अ ईयर, विच इज लाइक 1 लाख रुपीज। डॉर्म में रहने के लिए इट्स जस्ट अबाउट व्हाट 20 euros per month. For food, it's 10 euros, so maybe 30 euros, यानी कि करीब केवल 3,000 रुपए पर मंथ। 3,000 में आप मैनेज कर सकते हो बेलग्रेड में रहना, विच इज वेरी चीप, वेरी चीप। डू यू हैव अ लॉट ऑफ बोस्नियन फ्रेंड्स एक्सेट्रा? No. So there are not many Bosnians in Serbia as such anymore. No, they are. I would say that our university is more qualified and Yeah, it's one of the best universities in Serbia for sure. Yeah, but I know a lot of Macedonians come to Serbia to study, right? They get some kind of government scholarship or something. So it's not the same for Bosnians. it is the same. They have the ability to study here. And you don't discuss whatever happened in the past, right? Yeah. We don't even think of the past. Okay. Okay. What about like your parents' generation? I mean, do they still feel the scars of what happened? I think for parents, it depends. But for the older generations, But would it be very hard if, say, somebody who's Serbian Orthodox, somebody who's Bosnian Muslim, and would their families be able to accept, or like would it be a problem?
It depends. I think it depends. It depends on the people. Okay, so family to family it would kind of vary. Yeah. But it In can my be a case- problem. In my case, it would be a problem. Okay. But I know a lot of people who have like in their grandparent generation, like one grandparent was like say Bosnian and other was like Serbian. So now it does not happen anymore, is it? Well, I think that after the war, they certainly stopped. But some are open to that. Yes, I have a granddad. My grandfather was whole that side is in Croatia, and I didn't even get to go to Croatia for like my 10 years of my life. I didn't go there because the war was in the 80s, and yes, and then after that we waited sometimes. सर्बियन वर्जन ऑफ द वॉर ज्यादातर लोगों को नहीं पता चल पाता. सर्बियंस आल्सो सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग द वॉर, इसीलिए बाद में उन्हें कुछ अपनी कंट्री जैसा विद इन द कंट्री एक रिपब्लिक मिल गया बोस्निया के अंदर टू प्रोटेक्ट देम. यू टोल्ड मी यू कम लाइक योर पेरेंट्स कम फ्रॉम रिपब्लिक का, राइट? सो बेसिकली अभी जो प्रेजेंट बोस्निया है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, वो एक्चुअली इट हैज अ स्टेट विद इन द स्टेट. मतलब कंट्री कह लीजिए, इट्स नॉट रियली अ कंट्री. रिपब्लिक स्पर्क्स का करके एक एंटिटी है विद इन बोस्निया, जिसका अपना प्रेसिडेंट है, सब कुछ है, जो बेसिकली सर्बियन लोगों के लिए एक कंट्री या स्टेट बोल लीजिए क्रिएट किया गया. आई मीन व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिपब्लिक स्पर्क्स? Srpska. Srpska, yeah. Serbian. Srpska, yes. Serbian. What is the status of that? Like, I mean, is it like a country? Do they have their own passport or something, or no? No. They have Bosnian passport. Yeah, there is a board between Bosnia and Herzegovina and the Republic. But here in Serbian Sarajevo, Republic. it is divided. One part of the Sarajevo is in the Republic Srpska. Srpska part, and the other is Federacija Bosne i Hercegovine. So, abhi, right now we are in the We are in Bosnian the part. Bosnian, Yeah. yes. So Yes, it anybody is- can go in and, you know, like, Yes, there is no problem. No, yes. Ajde, ti znaš što ti like Bosnia is still different. than- I don't know really. I didn't pick up history that well, but I think it's all because of the war. Those war crimes that happen. happened, yes. So when you study history now in your school, right, in the history books, how do you like? There is not much. तो अनास्तासिया बोल रहे हैं कि मतलब बाकी लोग तो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, तो वो केवल एक ही पॉइंट ऐड करना चाहिए, कैसे दुम वोडका कैसे बनाते हैं, उसका ट्यूटोरियल यहाँ पे पोस्ट होना चाहिए यूट्यूब के ऊपर. ये यूनिक रेसिपी है. You will need 1 glass हाँ. vodka, any kind. Okay. This More the better. more More the... Fanta, not sponsored by Fanta. But it should be. Yeah, granite. And then you need little spoon. Oh. That's it. That's it. Serbian conflict and how the young Serbians feel about all of that and what is the Serbian side of the story. And फिर उससे हमने बॉलीवुड तक बहुत सारी बातें डिस्कस करी. एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज दीज गाइज एक्चुअली वॉच अ लॉट ऑफ इंडियन TV series. Have any of you tried Indian food before? No, never? No. Well, Belgrade has a few Indian restaurants. Yeah. I've tried a couple of them. They are pretty good. And Serbian movies and Bollywood movies के comparison बड़ा ही मज़ा आया. और अभी हम लोग पार्टी करने वाले हैं. नूडल्स ईजीएस्ट टू प्रिपेयर चीज़ें, इसलिए हम ये लोग यही बना रहे हैं और एक्चुअली अच्छे बने हैं. बोस्निया इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस. ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन. वह सारा है वो बहुत ही प्यारी जगह है, पहाड़ों के बीच में एक हिल स्टेशन की तरह है. अगर आपको अच्छा लगा व्लॉग लाइक कर दीजिएगा और ज़रूर बोस्निया आइएगा. सारा है वो कभी ना कभी ज़रूर देखने आइएगा, आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा. छोटी सी जगह बट बहुत प्यारी जगह है.